हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबके सी फाउंडेशन एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और मैं आया हूं आपको बस अब लास्ट मिनट्स जो रिवीजन आपको करनी होगी और बेसिकली अपना एग्जाम कैसे करना होगा उसकी कुछ टिप्स देने के लिए। बच्चों देखो, आप सबके लिए सी फाउंडेशन का हो सकता है कि पहली बार आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, जो कि 11th-12th के पैटर्न से थोड़ा अलग होता है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान से देखना और वीडियो को काफ़ी बच्चों के साथ शेयर करना, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आपको अपना पहला पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरह से आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, 100 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाए। क्योंकि अकाउंट्स पेपर में बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि सर पेपर लेंदी था, छूट गया। तो वो वाली गलती आप नहीं करेंगे और आप अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको देने वाला हूँ कुछ टिप्स और आपको उन्हें फॉलो करना होगा। तो बच्चों, आपके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम टिप है। देखो, हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम पेपर। आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर होती है वो होती है कि जो आपको 15 मिनट मिलते हैं ना रीडिंग टाइम, वो कैसे यूटिलाइज करना है। तो पढ़िए, फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम। रीड ओनली स्मॉल वेटेज इजी क्वेश्चन, बेस्ट चैप्टर क्वेश्चन ओनली। 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स। देखो, आईसीआई का अब ये पहली बार फाउंडेशन का नया अटेम्प्ट होने जा रहा है जून 2024 से। तो हम उम्मीद करते हैं एग्जाम के अंदर 5, 8 और ये जो आपके 10 मार्क्स हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। ट्रू फॉल्स भी होगा। अगर आपको ट्रू फॉल्स आता है तो जरूर आप उसको कर लेंगे पहले, लेकिन पहले जो 15 मिनट है ना रीडिंग टाइम वाले, उसमें वो मार्क कर लेना कि भाई ये वाले क्वेश्चन ही मुझे पहले करने हैं। तो इसलिए रीड ओनली स्मॉल वेटेज इजी क्वेश्चंस और बेस्ट चैप्टर, यानी कि आपको इस 15 मिनट के अंदर वही क्वेश्चन पढ़ने हैं, बड़े पढ़ने ही नहीं है, छोटे पढ़ने हैं, आसान पढ़ने हैं, जो आपका फेवरेट है, आपका बेस्ट है, वो वाला करना है। और फिर अपना ऑर्डर मार्क कर लीजिए, प्रेफरेंस ऑर्डर मार्क करना है कि जी फॉर एग्जाम्पल 6 का ए करूंगा, 5 का बी करूंगा, या वटेवर जो भी आपको लगता है कि ये वाला मेरे लिए पहला होना चाहिए। यानी कि आप पहले 1 घंटे का ऑर्डर मार्क कर लेंगे और उसके बेसिस पे अपना पेपर डिसाइड करेंगे। डू नॉट रीड 15 मार्क्स और 20 मार्क्स क्वेश्चन। पहली बात तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो आपको क्या करना है, उसका ध्यान रखना है, उसको नहीं पढ़ना है। पहले 15 मिनट में आप उसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप पहले 1 घंटे में करने भी नहीं वाले उसे। आप करेंगे सिर्फ कौन से वाले, 5, 8, 10 या फिर ट्रू फॉल्स। समझ गए आप। सो ऑलवेज यूज फ्रेश पेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, भले ही 2 लाइन पेपर की आपने उस पेज की यूज की हो, आपको उसके आगे नया क्वेश्चन शुरू नहीं करना है। नया क्वेश्चन हमेशा फ्रेश पेज से शुरू करना होता है। आईसीआई चाहता है कि अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप जगह छोड़ दीजिए, भले ही एक वर्ड लिखा हो उस पेज पे, जगह छोड़ दीजिए, अगले फ्रेश पेज से शुरू कीजिए। मिक्स मत करिए, कोई कोई क्वेश्चन आपका अनचेक ना रह जाए या उसी के अंदर इंक्लूड ना मान लिया जाए। तो इसलिए फ्रेश पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, हेडिंग डालकर प्रॉपर। उसके अलावा जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन के पार्ट सारे के सारे एक साथ करें। जो आपको आता है पहले आप वो करें, जो भी आपको आता है वो आप कर सकते हैं। इसको फ्रेश पेज से बस करना, ध्यान ही रखना है। उसके अलावा फर्स्ट आवर ऑफ एग्जाम पेपर। अब आप देखिए, आपने पेपर मार्क कर लिया है, आपका बेस्ट कौन सा है। आप जब पहला 1 घंटा लिखना शुरू करते हैं तो आपका सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो पहले 1 घंटे का ही होता है। और उसके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने 25 से 30 मार्क्स का भी अच्छे से साफ साफ लिख के कर लिया ना, तो समझो वो आपका बेस्ट पेपर होने वाला है। और टीचर जो चेक कर रहा होगा ना आपका पेपर बाद में, उसके ऊपर कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि बच्चे ने इतना पेपर अच्छा नीटली क्लीनली किया, और वो किया जो जिसमें टीचर को काटने का मौका ही नहीं मिल रहा, वो सब टिक लगा रहा है। सोचो कितना बेस्ट होने वाला है। तो आपको ये तरीका फॉलो करना होगा। अगर आपने ये वाला काम कर लिया तो ये 2 तरह से फायदा देगा। एक तो टीचर के लिए आसानी होगी चेकिंग करने में, और दूसरा आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस वक्त पर कि जी मेरा वो पेपर 1 घंटे में हो चुका है जो मुझे पक्का श्योर शॉट फुल मार्क्स दिलाने वाला है। तो इसका मतलब पहले 1 घंटे में अगर आप 30-35 भी पहुंच गए बेस्ट वे में, तो इसका मतलब समझिए आप पहले 1 घंटे में ऑलमोस्ट पास हो चुके हैं। और इसके बाद जो सेकंड आवर होगा आपका, देखिए सेकंड आवर ऑफ एग्जाम पेपर, ट्राई टू कंप्लीट नेक्स्ट 30 मार्क्स, 35-30 मार्क्स जो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप थोड़ा सा 10-15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को पिक कर लीजिएगा। पहले 1 घंटे में पिक नहीं करने 15 मार्क्स वाले, 20 मार्क्स वाले, 5, 8, 10 ट्रू फॉल्स चलेगा। सेकेंड आवर के अंदर आपको आकर वो 10 से 15 वाले उठाने होंगे जो आपको लगता है जी हाँ ये अब होने चाहिए, क्योंकि अब तक आपको एक कॉन्फिडेंस मिल चुका होगा आपके एग्जाम को क्लियर करने वाला। और थर्ड आवर ऑफ एग्जाम पेपर, ट्राई टू अटेंड फुल पेपर बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, आपका पेपर जितना आप अच्छा करके आएंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जितना ज़्यादा करके आएंगे उतने मार्क्स आएंगे, ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करिएगा जितना आप लिख रहे हैं वो क्वालिटी वाइज लिखें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। पेपर आसान होगा, लेंदी होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर फाउंडेशन के केस में देखा है तो पेपर लेंदी नहीं आते, ईजी ही आते हैं। लेकिन वही बात है ना, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा तो पेपर अपने आप लेंदी बन जाएगा।
तो इसलिए पहला 1 घंटा बेस्ट पेपर निकालना है। सेकेंड आवर में आपका जो आपको लगता है जी ये वाला अब होना चाहिए, इसके बाद वो करिएगा, और बचा कुछ आपका जो होगा वो लास्ट में आएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आती है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप डालिए, जो भी गाइडेंस आपको चाहिए, कोई भी डर दिक्कत परेशानी हो रही है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। आप बच्चों का पेपर अच्छा हो मैं चाहता हूँ, हमने क्लासेस में बहुत मेहनत कर रखी है, बस ये लास्ट टाइम पर आकर पैनिक नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देकर आना है। बस जो क्लास में हो रखा है उसे रिटर्न फॉर्म में रिवाइज करते रहिए और पेपर आसान आने वाला है। ठीक है बच्चों, सो ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी है तो मार्क्स की क्वांटिटी है, अगर अच्छा लिख के आओगे तो अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी बच्चों, आपका पेपर बहुत अच्छा हो और जल्दी जल्दी आप अपनी खुश नौकरी लेकर हमारे पास आएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।